एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में कबूतर और कौआ अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों को खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बार मिलकर खेत में फसल बोई जाए। कबूतर बोला, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो मेहनत भी कम लगेगी और अनाज भी ज्यादा होगा। कौआ सहमत हो गया। दोनों ने मिलकर खेत तैयार किया, बीज लाकर रखे और कौए ने हल चलाया। फिर दोनों ने बीज बोए और हर दिन बारी बारी से पानी डाला, खरपतवार हटाई और पौधों की देखभाल की। कुछ महीनों बाद फसल लहलहाने लगी। दोनों बहुत खुश हुए। कटाई के समय फिर से दोनों ने मिलकर मेहनत की और अनाज इकट्ठा किया। कबूतर बोला, देखा, मिलजुल कर काम करने से कितना अच्छा फल मिलता है। कौआ मुस्कुराया और कहा, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चतुर खरगोश रहता था। उसका नाम चुन्नू था। चुन्नू बहुत समझदार था और जंगल के सारे जानवर उसकी चतुराई के किस्से सुनते थे। एक दिन जंगल में एक चालाक लोमड़ी आई। वह सभी जानवरों को डराने लगी और कहने लगी कि वह अब इस जंगल की रानी है। सारे जानवर डर गए, लेकिन चुन्नू ने हार नहीं मानी। चुन्नू ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा और ऊपर से पत्तों और घास से उसे ढक दिया। फिर वह लोमड़ी के पास गया और कहा, रानी जी, आपके लिए मैंने एक खास जगह तैयार की है, जहां से आप पूरे जंगल पर नजर रख सकती हैं। लोमड़ी घमंड में आकर चुन्नू के साथ चल दी। जैसे ही उसने पांव आगे बढ़ाया, वह गड्ढे में गिर पड़ी। सभी जानवर हंस पड़े। लोमड़ी शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर चली गई। सभी जानवरों ने मिलकर चुन्नू की खूब तारीफ की और कहा, हमारा चुन्नू सबसे चतुर है। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान खरगोश बबलू जंगल में रहता था। 5 जून को उसने जंगल में सभी जानवरों को बुलाया और कहा, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमें अपनी धरती को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बंदर बोला, हम क्या कर सकते हैं? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक मत इस्तेमाल करो। शेर, जो जंगल का राजा था, ने भी बबलू की बात मानी और सभी जानवरों को एक एक पेड़ लगाने का आदेश दिया। हाथी ने पानी की टंकियां बनाई और तोता संदेश फैलाने लगा। धीरे धीरे जंगल और भी हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी धरती को बचाने की शुरुआत की थी। बबलू बोला, अगर हम सब साथ मिलें तो धरती को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। लालची कबूतर। एक जंगल में एक कबूतर रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना चुराने की कोशिश करता था। एक दिन उसे एक थैले में बहुत सारा अनाज दिखा। बिना सोचे समझे वह थैले में घुस गया और खाने लगा। तभी किसान आया और थैले का मुंह बांध दिया। अब कबूतर फंस चुका था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। कुछ समय बाद किसान ने दया कर उसे छोड़ दिया। तब से कबूतर ने ठान लिया कि अब वह लालच नहीं करेगा और ईमानदारी से जिएगा। इस घटना ने उसे सिखाया, लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में एक परी रहती थी, जिसका नाम चांदनी था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता और शक्तियों पर बहुत घमंड था। वह दूसरे परियों और जानवरों को तुच्छ समझती थी। एक दिन उसने सभी को बुलाकर कहा, मैं सबसे सुंदर और शक्तिशाली हूं। कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। यह सुनकर सब दुखी हो गए। तभी एक बुजुर्ग खरगोश आया और बोला, असली सुंदरता विनम्रता में होती है। चांदनी ने उसका मजाक उड़ाया। तभी अचानक उसकी शक्ति गायब हो गई और उसके पंख भी। अब वह उड़ नहीं सकी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और दोबारा घमंड न करने का वादा किया। फिर उसकी शक्तियां लौट आईं। अब वह सबकी मदद करती और एक दयालु परी बन गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लालची कबूतर। एक जंगल में एक कबूतर रहता था। वह बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का खाना चुराने की कोशिश करता था। एक दिन उसे एक थैले में बहुत सारा अनाज दिखा। बिना सोचे समझे वह थैले में घुस गया और खाने लगा। तभी किसान आया और थैले का मुंह बांध दिया। अब कबूतर फंस चुका था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सका।
उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। कुछ समय बाद किसान ने दया कर उसे छोड़ दिया। तब से कबूतर ने ठान लिया कि अब वह लालच नहीं करेगा और ईमानदारी से जिएगा। इस घटना ने उसे सिखाया, लालच बुरी बला है। एक गांव में भोला नाम का एक गधा रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। भोला उसका मालिक रामू उसे हर दिन खेतों में काम पर ले जाता, चुपचाप भारी बोझ उठाता और कभी शिकायत नहीं करता। गांव के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू तो बस बोझा ढोने वाला गधा है। लेकिन भोला परिश्रम करता रहा और कुछ नहीं बोला। एक दिन रामू बीमार हो गया। खेत की सारी जिम्मेदारी भोला पर आ गई। उसने खुद ही सामान ढोया, खेत तक ले गया और मालिक की मदद की। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने देखा कि रामू का खेत सबसे अच्छा था। सबको समझ आया कि यह सब मेहनती भोला की वजह से हुआ। अब गांव के सभी लोग भोला का आदर करने लगे। सीख: मेहनत करने वाले को देर से ही सही लेकिन सम्मान जरूर मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां चिंटू खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में पानी की बहुत कमी थी। एक दिन चिंटू जंगल में घूमते हुए एक पुराना सूखा कुआं देखता है। वह उसे देख सोचता है, क्यों ना इसे साफ करूं। जैसे ही वह कुएं की सफाई करता है, कुएं से एक रोशनी निकलती है और एक जलपरी प्रकट होती है। वह कहती है, तुमने मुझे आजाद किया, मांगो जो चाहो। चिंटू सोचता है और कहता है, गांव में पानी की कमी दूर कर दो। जलपरी मुस्कुराकर कहती है, अब यह कुआं कभी नहीं सूखेगा। अगले दिन से गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। सबने चिंटू को धन्यवाद दिया। चिंटू समझ गया कि मदद करने से ही असली जादू होता है। वह हर दिन कुएं का ध्यान रखता और सबको पानी बांटता। सीख: अच्छाई का फल हमेशा हमेशा मिलता है। एक घना जंगल था जिसमें एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की एक शाखा पर कबूतर का घोंसला था और नीचे की डाल पर एक बंदर रहता था। दोनों रोज एक दूसरे को देखा करते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। कबूतर अपने घोंसले में सुरक्षित था, लेकिन बंदर भीग रहा था। कबूतर ने उसे देखा और कहा, तुम्हें भी एक घर बनाना चाहिए, बारिश से बचोगे। बंदर को बुरा लगा। उसने सोचा कबूतर उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में वह चला गया। अगले दिन जब बारिश थमी तो बंदर ने सोचा कि कबूतर सही कह रहा था। उसने लकड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करके एक छोटा सा घोंसला बनाया। कबूतर ने उसकी मदद की और साथ मिलकर उन्होंने मजबूत घर बना लिया। अब जब भी बारिश होती, दोनों साथ बैठते और बातें करते और हंसते। बंदर को अब समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो भलाई की बात कहे, अगर वह कड़वी लगे। सीख: सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी भलाई चाहता है। हमें उसकी बात समझदारी से सुननी चाहिए। गर्मियों का मौसम था। एक बगीचे के कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी। उसका नाम था चिनी। चिनी बहुत मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह अपने घर से निकलती और खाने की तलाश में दूर दूर तक जाती। उसे पता था कि बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए वह खूब सारा खाना इकट्ठा कर रही थी। चिनी हर दिन छोटे छोटे दाने उठाकर अपने बिल में जमा करती। उसके साथ ही मजे कर रहे थे, धूप में खेल रहे थे, लेकिन चिनी बिना रुके काम कर रही थी। सब उसका मजाक उड़ाते, पर वह चुपचाप मेहनत करती रही। कुछ ही हफ्तों बाद बरसात शुरू हो गई। पानी चारों ओर भर गया। बाकी चींटियां भूखी रहने लगीं, क्योंकि उन्होंने समय पर खाना नहीं जमा किया था। लेकिन चिनी के पास भरपूर खाना था। अब वही चींटी सबकी मदद करने लगी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चिनी से माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार वे भी मेहनत करेंगे। सीख: समय पर की गई मेहनत हमेशा फल देती है। आलस्य करना बाद में पछतावे का कारण बनता है। एक समय की बात है, एक छोटा पंछी था जिसका नाम चिंकी था। वह उड़ नहीं पाता था, लेकिन उड़ने का सपना देखता था। हर दिन वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर खुश होता और मन ही मन प्रार्थना करता। एक दिन एक बूढ़ा कौआ उसे देखकर बोला, तू रोज अभ्यास कर, हिम्मत मत हार। चिंकी ने धीरे धीरे उड़ने की कोशिश शुरू की। कई बार गिरा, पर रुका नहीं। कुछ ही हफ्तों में उसने पहली उड़ान भरी। आज वह सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी है। उसकी कहानी बताती है, मेहनत और उम्मीद से कुछ भी संभव है। जंगल में एक सुंदर पक्षी रहती थी।
उसका नाम था चमकी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। वह हर सुबह मीठे गीत गाकर पूरे जंगल को जगा देती। एक दिन चमकी को एक नन्हा खरगोश मिला जो पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उसका नाम था बंटी। चमकी ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? बंटी ने कहा, मेरे सब दोस्त आज खेल नहीं रहे, मैं अकेला हूं। चमकी मुस्कुराई और बोली, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं? बंटी की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी सिर हिलाया। फिर दोनों ने साथ समय बिताना शुरू किया। चमकी हवा में उड़ते हुए बंटी को कहानियां सुनाती और बंटी जमीन पर कूदते हुए चमकी को मजेदार खेल सिखाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बाकी जानवर भी उनके साथ खेलने लगे। अब बंटी कभी अकेला नहीं होता था और चमकी की मिठास से सबका दिन शुरू होता। इस तरह एक पक्षी और खरगोश की दोस्ती ने पूरे जंगल को हंसी और खुशियों से भर दिया। सीख, सच्ची दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, जमीन पर या आसमान में। एक घने जंगल में कछुआ और गिलहरी अच्छे दोस्त थे। कछुआ शांत स्वभाव का था और धीरे धीरे चलता था, जबकि गिलहरी फुर्तीली और चंचल थी। एक दिन दोनों पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं। वे साथ मिलकर खाने का सामान लेते हैं और नदी किनारे चल पड़ते हैं। रास्ता थोड़ा पथरीला और फिसलन भरा था। चलते चलते कछुआ एक पत्थर से टकराकर गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। वह दर्द से कराहने लगा और चल नहीं पा रहा था। गिलहरी ने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है, तो वह तुरंत मदद के लिए आगे आई। गिलहरी ने सबसे पहले कछुए को पानी पिलाया, फिर पास के एक पेड़ से पत्ते लाकर उसकी चोट पर पट्टी बांधी। उसके बाद वह जंगल के दूसरे जानवरों के पास दौड़कर गई और मदद मांगी। कुछ ही देर में खरगोश और हिरण भी आ गए और मिलकर कछुए को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया। इस घटना के बाद कछुआ बहुत भावुक हो गया। उसने गिलहरी का धन्यवाद किया और कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। तब से दोनों की दोस्ती और भी। एक घने जंगल में एक सांप रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। एक दिन उसे एक किसान का अनाज से भरा गोदाम दिखा। वह उसमें घुस गया और अनाज खाने लगा। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई। वह हर दिन गोदाम में जाकर पेट भरकर अनाज खाता और फिर वहीं आराम करता। एक दिन उसने इतना ज्यादा खा लिया कि वह मोटा हो गया और गोदाम से बाहर नहीं निकल पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजे में फंस गया। किसान ने जब यह देखा तो तुरंत लाठी उठाकर उसे मार डाला। इस तरह लालच में आकर सांप ने अपनी जान गंवा दी। सीख, लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। संतोष में ही सच्चा सुख है।